महराज मलिक के हवाले से जम्मू कश्मीर के एक बड़े कानूनदां शेख शकील ने कहा था, महराज मलिक सियासत की गाड़ी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन महराज मलिक को अभी यह समझ नहीं आया है कि गाड़ी में एक ब्रेक होती है, उस ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। महराज मलिक गाड़ी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखे हैं। जम्मू और कश्मीर में महराज मलिक एक ऐसा सियासी चेहरा है जो अपनी बेबाक आवाज की वजह से जाना पहचाना जाता है और लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बेपनाह मकबूलियत है, लेकिन साथ ही साथ महराज मलिक अपनी सोशल मीडिया की मकबूलियत का कभी कभी नाजायज फायदा भी उठाते हैं। मामला है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि चंद दिन पहले खास तौर से श्रीनगर में जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टियां की गईं और फिर जब स्कूल खोले गए, स्कूल की टाइमिंग के हवाले से महराज मलिक ने सकीना इत्तू पर हमला किया और कहा कि जब 12th पास को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। यह जाती हमला था कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू के ऊपर। इससे पहले भी आप तमाम लोग जानते हैं कि महराज मलिक ने डोडा में एक बड़ा इशू उठाया था, वो था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के हवाले से, जीएमसी डोडा। लेकिन महराज मलिक जीएमसी डोडा की बात करते करते वहां के डॉक्टर्स से उलझ पड़े और पर्सनल हो गए। वहीं जहां बहुत से लोग महराज मलिक को इसलिए पसंद करते थे कि वो जीएमसी डोडा की सुधार की बात कर रहे हैं, वहीं साथ साथ उनके ऊपर तनकीद करने वाले लोग भी उस वक्त सामने आए जब महराज मलिक ने वहां के डॉक्टर्स के ऊपर पर्सनल और जाती हमले किए। तो वहां पजीराई भी मिली, लेकिन साथ साथ नापसंद करने वाले लोग भी सामने आए। इसी तरह का मामला कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप इंस्टीट्यूशंस को सुधारने की बात करते हैं, तब लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन जब आप किसी शख्स को, किसी फर्द वाहिद को टारगेट करते हैं, जाती हमला करते हैं, तो फिर लोग आपको अपनी नजरों से गिरा देते हैं। महराज मलिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां सोशल मीडिया पर उनकी पजीराई बहुत की जाती है, जहां सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, वहीं साथ साथ जब महराज मलिक किसी के ऊपर जाती हमला करते हैं तो फिर वही लोग जो उन्हें पसंद करते हैं वही उनके मुखालिफ सफ में जाकर खड़े हो जाते हैं। सकीना इत्तू के मामले में भी ऐसा हुआ है। जब महराज मलिक ने जाती हमला किया तो फिर जवाब सकीना इत्तू ने नहीं दिया, अवाम ने दिया, लोगों ने दिया और महराज मलिक को यह बताया कि जाती हमले करना ठीक बात नहीं है। महराज मलिक ने कहा था 12th पास को एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे। मैं महराज मलिक से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी से महराज मलिक का ताल्लुक है, पंजाब में उस जमात की सरकार है, वहां का चीफ मिनिस्टर 12th पास है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 12th पास एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आपने तो जहां आपकी सरकार है 12th पास चीफ मिनिस्टर बना रखा है। यहां यह भी याद रखना चाहिए, सकीना इत्तू 12th पास नहीं है, बल्कि वो एमबीबीएस कर रही थी। जब उनके वालिद को शहीद कर दिया गया तो फिर सकीना इत्तू को एमबीबीएस बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा। और सकीना इत्तू के लिए यह कहना कि वो 12th पास है, यह सरासर झूठ है। वो 12th पास नहीं बल्कि एमबीबीएस छोड़कर सियासत में आई थी। उन्हें एक और चीज भी देखी, महराज मलिक जो एमए बीएड हैं, सकीना इत्तू जो 12th पास हैं और उसके बाद एमबीबीएस बीच में छोड़कर वापस आ चुकी है। लेकिन जब जबान का मुआवजा आप करेंगे, जब देखेंगे कि एक एमए बीएड की जबान किस तरह की है, एक 12th पास जिसे महराज मलिक 12th पास कह रहे हैं उनकी जबान किस तरह की है, तो फिर आपका भरोसा एजुकेशन से उठ जाएगा कि एक हाईली क्वालिफाइड शख्स, एमए बीएड शख्स इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर लोग ये भी गुमान करने लगेंगे, ये भी सोचने लगेंगे कि पढ़ा लिखा शख्स अगर इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है तो फिर हम बेपढ़े ही ठीक हैं, हम 12th पास ही ठीक हैं। महराज मलिक के हवाले से जम्मू कश्मीर के एक बड़े कानूनदां शेख शकील ने कहा था, महराज मलिक सियासत की गाड़ी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन महराज मलिक को अभी यह समझ नहीं आया है कि गाड़ी में एक ब्रेक होती है, उस ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। महराज मलिक गाड़ी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखे हैं। और हम और आप जानते हैं कि गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो और ड्राइवर ब्रेक का इस्तेमाल करना ना जानता हो तो सिवाय एक्सीडेंट के और कुछ नहीं होता है। इसीलिए महराज मलिक बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखते तो जरूर हैं, सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए वाहवाही तो जरूर लूटते हैं, लेकिन वापस पलटकर जब हम डोडा की सरजमीन को देखते हैं तो पता चलता है कि महराज मलिक की इतनी चीखों पुकार के बाद हालात बदले नहीं हैं, हालात जो के तू हैं, क्योंकि महराज मलिक की जबान में, महराज मलिक के कहने में वो तासीर नहीं है, वो असर नहीं है, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही सरकार उनको संजीदगी से लेती है, क्योंकि महराज मलिक की जबान कब फिसले
कहां फिसले, किस तरह बोले, कुछ पता नहीं चलता है। सियासत में और जाती जिंदगी में लफ्जों का इस्तेमाल बहुत मानी रखता है। आप किसी को किस तरह मुखातिब करते हैं, आप किस तरह किससे बात करते हैं, सियासत में इसके बहुत अहम मानी होते हैं। और जब बात एजुकेशन की हो रही हो तो फिर जबान का संभलना जरूरी है, लफ्जों का इस्तेमाल ठीक से करना जरूरी है, ताकि ये जो सोशल मीडिया पर आपकी शोहरत है, आपका डंका सोशल मीडिया पर बज रहा है, ये जमीन पर भी बजता हुआ दिखाई दे। जब जब कोई इशू आप एड्रेस करें, जब किसी भी मसले को उठाएं, तो फिर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन संजीदगी से ले। फिलहाल सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन महराज मलिक को संजीदगी से इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया की शोहरत को हासिल करने के लिए, व्यूज हासिल करने के लिए, लाइव आने के लिए, ज्यादा लाइक शेयर आने के लिए महराज मलिक कहीं भी पहुंचते हैं, कहीं भी हंगामा करते हैं, किसी तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए संजीदा हलके में महराज मलिक की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और यह महराज मलिक के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि सोशल मीडिया की शोहरत से इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन संजीदा लोगों के जहनों से जीता जाता है। जमीन पर जो लोग होते हैं, जो एक जहन बनाते हैं, जहन साजी करते हैं, उससे इलेक्शन जीते जाते हैं। फिलहाल महराज मलिक को यह लगने लगा है या यह लगता है कि इलेक्शन सोशल मीडिया पर जीते जाते हैं, इलेक्शन सोशल मीडिया के व्यूज, लाइक और शेयर जिताते हैं। हालांकि सच ये है कि इलेक्शन जमीन पर आपने कितनी तब्दीली लाई है, लोगों के लिए कितने अच्छे काम किए हैं, उससे जीता जाता है। होना तो यह चाहिए था कि महराज मलिक की जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है डोडा, वहां की परेशानियां डिस्कस करें, लोगों को एजुकेट करें, वहां के लोगों की परेशानियों को मंजर आम पर लाएं। एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी से महराज मलिक आते हैं जहां जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्या क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस महराज मलिक ने अपने फंड से उस इलाके में दी है? जो सीडी फंड महराज मलिक के हिस्से में आया है, क्या कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां के लिए बने हैं? लोगों को वहां कैसे एजुकेट और अवेयर किया जाए कि वहां एक्सीडेंट कम से कम हो? आम वो चीजें हैं जिनको सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए महराज मलिक अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये तमाम चीजें लोगों तक, सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। लेकिन लगता यह है कि महराज मलिक हर वक्त टकराव के रास्ते पर रहते हैं। महराज मलिक इस बात पर भरोसा करते हैं कि टकराव और उलझने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे लोगों की भलाई हो सके। हालांकि टकराव के रास्ते से तरक्की नहीं आती है। टकराव के रास्ते से सबसे ज्यादा सफर उस इलाके के लोग करते हैं जिन इलाके के लोगों ने आपको बहुत उम्मीदों के साथ जिताकर भेजा है। इसलिए टकराव का रास्ता महराज मलिक को तर्क करना पड़ेगा। इस तरह की जबान का इस्तेमाल महराज मलिक को छोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यही सोशल मीडिया की शोहरत, जिसके बलबूते पर महराज मलिक इस वक्त जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आवाज बनकर उभरे हैं, यही सोशल मीडिया महराज मलिक को जमीन पर दे मारे। इससे पहले कि ये तमाम चीजें हों, महराज मलिक को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है और जबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना